स्टूडेंटों में एक प्रॉब्लम रहता है कि वो समझ नहीं पाते हैं कि अकाउंटिंग में जो 3 प्रकार के खाते होते हैं कैसे पहचानें कि कौन सा पर्सनल है, कौन सा रियल है और कौन सा नॉमिनल है। उसी की चर्चा आज इस वीडियो में होता है। ध्यान से देखिए। अकाउंटिंग, जब कोई कॉमर्स लेवल पर कोई स्टडी करता है तो उसमें अकाउंटिंग पढ़ना होता है। अकाउंटिंग जब पढ़ेंगे तो आपको खाता बताया जाए। खाता क्या होता है? खाता का मतलब वो होता है जैसे कि किसी व्यक्ति से या किसी फर्म से या किसी कंपनी से या किसी से यदि आप ट्रांजैक्शन करते हैं, लेन देन करते हैं, कुछ सामान लेते हैं या देते हैं, तो उनका जो लिखित प्रमाण होता है वो क्या होता है? एक प्रकार का अकाउंट के माध्यम से हम उनकी डिटेल्स को रिकॉर्ड रखते हैं। तो कॉमर्स का जो है टॉपिक है अकाउंटिंग। अकाउंटिंग का मतलब होता है लेखांकन। लेखांकन का मतलब ये है कि अगर हम किसी ट्रांजैक्शन को यदि हम अपने कॉपी पर या फिर एक किसी भी नोट्स में रिकॉर्ड बना कर रखते चलें, भविष्य में यदि हम किसी पार्टी से या किसी जो है व्यक्ति से जो लेन देन किए हैं वो किसी प्रकार का समस्या ना क्रिएट हो, इसलिए हम अलग अलग जो है व्यक्तियों का अकाउंट ओपन करके उनके जो है ट्रांजैक्शन को सही रूप दे सकते हैं। देखते हैं कि अकाउंटिंग के प्रकार। वैसे तो बोला जाता है कि अकाउंटिंग खाते के 2 प्रकार होता है, पर्सनल और इम्पर्सनल। उसमें जो है इम्पर्सनल में जैसे कि हम देखते हैं रियल अकाउंट और नॉमिनल अकाउंट, लेकिन बताने के बाद भी जल्दी समझ में आता नहीं है, लेकिन इसको ध्यान से देखेंगे वीडियो समझ में आ जाएगा, 5 मिनट में समझ आएगा। अब देखिए, सबसे पहले है पर्सनल अकाउंट, इसको बोलता है व्यक्तिगत खाता। आगे है आपका रियल अकाउंट, इसको बोलते हैं वास्तविक खाता। और फिर आगे है नॉमिनल अकाउंट, इसको बोलते हैं नाम मात्र अथवा सांकेतिक खाता। तो ये 3 खाते हैं, यही आप याद करके रखिएगा। 3 खाते, पर्सनल है, रियल है और नॉमिनल है। अब आते हैं एक एक की पहचान, जिसमें एग्जाम्पल्स में दिया गया है कि एक राम अकाउंट, सुमन अकाउंट, एंड कंप्यूटर अकाउंट, सूर्या ट्रेडर्स, पवन मेडिकल्स, ये सब नाम जो आ रहा है ये नाम है कि पार्टी किस तरीके से है, जो व्यक्ति से हम लेन देन करने वाले हैं, हमने किसी को कुछ दिया या किसी ने कुछ हमको दिया। समझ में आ रहा? हमने किसी को कुछ दिया या किसी ने हमको कुछ दिया, हमने लिया उससे। अब देखिए राम अकाउंट, इसका मतलब हम कोई जो है ट्रांजैक्शन, कोई लेन देन हम इस व्यक्ति से कर रहे हैं जिस व्यक्ति का नाम राम है। फिर आगे है सुमन, ये भी महिला है, इससे हम कुछ पैसा दे रहे हैं, ऐसे पैसा कुछ ले रहे हैं। तो इस तरीके से है उस प्रश्न में, जैसे एक प्रश्न यहाँ पर एग्जाम्पल के रूप में लिखा गया है कि पेड टू राजेश फॉर कैश RS 500। इसमें ये लिखा गया है कि राजेश को 500 रुपए नगद दिया, राजेश को 500 रुपए नगद दिया। तो इसमें देखिए किसको दिया? राजेश को दिया। तो ये नाम आ गया है, नाम आ गया है और ये नाम का व्यक्ति है और इन्होंने जो है कितना पैसा रिसीव किया है? 500। तो हमें यहाँ पर ये देखना है कि हम पैसा दे रहे हैं या पैसा ले रहे हैं, पैसा दे रहे हैं या पैसा ले रहे हैं। अब इसमें किसी व्यक्ति को पैसा दिया, किसको दिया? राजेश को दिया। कितना दिया? 500 रुपए दिया। ये पैसा प्राप्त कर लिया, इसका मतलब ये हमको कल लौटाएगा। इसका मतलब ये कल हमको लौटाएगा, या फिर हमने जो है उससे लिया था या वो हमसे लिया था, हम उसको वापस कर रहे हैं। इसमें यही बात होगी। पर्सनल अकाउंट में सिर्फ ये बात होगी, हमने किसी को पैसा दिया या किसी ने हमको पैसा दिया, बात ही होगी। इसके बीच में कोई बात नहीं आएगी कि हम कुछ खरीद करके पैसा दे रहे हैं या किसी के बदले में दे रहे हैं। बदले की बात यहाँ पर आएगी तीसरे नंबर पर, जिसको बोला गया है नॉमिनल अकाउंट। लेकिन एक एक को समझिए, इसमें सिर्फ वही बात होगी कि पेड किया, रिसीव किया। क्या? कैश, कैश पेड किया, कैश रिसीव किया, कैश पेड किया, कैश रिसीव किया। किसमें? पर्सनल अकाउंट में। यही इसमें समझना है। चाहे पैसा दिया राम को, चाहे सुमन को, चाहे किसी संस्था को, चाहे किसी भी ऑर्गेनाइजेशन को हमने पैसा दिया या उनसे पैसा लिया, तो
किस खाते का उदाहरण हो जाएगा? पर्सनल अकाउंट। समझ में आया? जैसे एग्जांपल्स में पेड टू राजेश फॉर कैश RS 500। एक और जैसे आ जाए रिसीव कैश फ्रॉम दिनेश RS 500। रिसीव कैश फ्रॉम दिनेश RS 500। अब यहाँ पर दिनेश से पैसा मिल रहा है, और ऊपर जो लिखा गया है इसमें ये लिखा गया है कि पेड टू राजेश। तो पर्सनल अकाउंट में मात्र दो ही प्रकार के प्रश्न आपको देखने को मिलेगा, या तो पेड लिखा रहेगा नाम के साथ कैश, या तो रिसीव लिखा रहेगा नाम के साथ कैश। तो आपको ये ध्यान देना है पेड है कि रिसीव है, पेड है कि रिसीव है। फिर व्यक्ति है, कोई व्यक्ति होगा, इनमें से कोई सा व्यक्ति हो सकता है, चाहे वो संस्था हो सकती है, चाहे कोई कंपनी हो सकता है, लेकिन आपको क्या ध्यान देना है बेसिकली कि पैसा पेड किया जा रहा है या पैसा रिसीव किया जा रहा है। ये है आपका पर्सनल अकाउंट। अब आते हैं रियल अकाउंट में। रियल अकाउंट में कैसे पहचानेंगे? उस प्रश्न में क्या ऐसा चिन्ह होगा जैसे हम पकड़ लेंगे तुरंत कि ये रियल अकाउंट है? तो उस प्रश्न में मिलेगा मशीनरी, किसी प्रकार की मशीनरी हो सकती है, कोई यंत्र हो सकता है, फर्नीचर, परचेज, सेल। यही है, यही आप ट्रिक को याद कर लीजिए। या तो किसी संपत्ति को बेचा जा रहा है या किसी संपत्ति को खरीदा जा रहा है, वो नगद हो सकता है या उधार क्रेडिट हो सकता है। ये पहचान है रियल अकाउंट का। क्या है फिर से देखिए, या तो किसी जो है असेट्स की खरीदारी हो रही है या किसी असेट्स की हम बिक्री कर रहे हैं, सेल कर रहे हैं, तो ये पहचान है आपका रियल अकाउंट का। डिफरेंट आ गया ना? इसमें हम खरीद नहीं रहे थे, पर्सनल अकाउंट में नहीं खरीद रहे थे, न तो बेच रहे थे, सिर्फ पैसा दे रहे थे, पैसा ले रहे थे, तो क्या हो गया आपका पर्सनल अकाउंट। लेकिन रियल अकाउंट में क्या है कि हम कुछ खरीदेंगे, कुछ बेचेंगे, कुछ खरीदेंगे, कुछ बेचेंगे, या वो नगद खरीदेंगे या उधार बेचेंगे या उधार खरीदेंगे, कुछ भी हो सकता है। खरीदारी उधार भी होता है और नगद भी होता है। तो आपको क्या ध्यान देना है? रियल अकाउंट कब होगा? जब प्रश्न में खरीदने बेचने की बात आए, चाहे वो नगद हो चाहे उधार, तो क्या हो जाएगा आपका रियल अकाउंट। अब आगे आते हैं नॉमिनल, सांकेतिक खाता, नाम मात्र अथवा सांकेतिक खाता। ये ठीक आपके पर्सनल अकाउंट के जैसा होता है, लेकिन यह भी पैसा आता है और पैसा जाता है, लेकिन किसी न किसी रूप में। जैसे सैलरी अगर देंगे या सैलरी पाएंगे तो क्या मिलेगा? नोट मिलेगा। वेजेज, मजदूरी मिलेगा या मजदूरी देंगे तो पैसा। रेंट, किराया देंगे या लेंगे तो पैसा। कमीशन देंगे या लेंगे तो क्या है? आपका पैसा ही है। लेकिन यहाँ पर है किसी को पैसा देंगे तो किसी के बदले में, और कोई पैसा आपको देगा तो किसी के बदले में। आपने किसी के यहाँ काम किया तो आपको वेतन दिया, आपको वेतन दिया। ऐसा नहीं कि हम वेतन हमको मिल रहा था हम आपको लौटाएंगे, ऐसा नहीं होता है। किसमें? नॉमिनल अकाउंट में। क्योंकि किसी कार्य के लिए जो धन आपको मिलता है या कोई कार्य किया आप उसको धन देते हो, तो वह खाता किस श्रेणी में जाएगा? आपका नॉमिनल अकाउंट। अब नॉमिनल अकाउंट का एक प्रश्न यहाँ पर एग्जांपल के रूप में है कि पेड रेंट। यहाँ प्रश्न ऐसा मिलेगा, पेड रेंट कितना? 1000। अब हम किसी को किराया दे रहे हैं तो हमको वापस नहीं करेगा, क्योंकि हम किसी कार्य के बदले उसको पैसा दे रहे हैं 1000 रुपये या जो भी अमाउंट है, अब वो हम पैसा वापस नहीं लेंगे। तो ये बदले की बात होती है, किसी कार्य के बदले, चाहे वो वेतन के रूप में हो, चाहे वो मजदूरी के रूप में हो, चाहे वो किराए के रूप में हो, चाहे कमीशन के रूप में हो, ये जाएगा और आएगा भी। हम किसी के यहाँ जॉब करेंगे तो हमको वेतन मिलेगा, हमारे यहाँ कोई जॉब करेगा तो उसको वेतन मिलेगा, ये बात है। तो इस प्रकार का ये है अकाउंटिंग। अकाउंटिंग का जो है तीनों अकाउंट हैं, पर्सनल है, रियल है और नॉमिनल है। तो ये बहुत बार बच्चों का ये सस्पेंस रहता है कि हम जो है खाता समझ नहीं पाते हैं, उसको हम आइडेंटिफाई नहीं कर पाते हैं ये तीनों खातों में से कौन सा खाता है।